आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। इस वचन को जरूर सुने, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। तो आज हम जानेंगे कि बाइबल हमें कौन कौन से मुकुट के बारे में बताती है और इन्हें हम कैसे पा सकते हैं। तो आइए अब हम वचन में चलते हैं। जैसा कि लिखा है याकूब पहला अध्याय 12 से लेकर 15वीं आयत तक। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आप में से बहुत से भाई बहन अपने जीवन में किसी न किसी परीक्षा में जरूर पड़े होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो परीक्षा को सह नहीं पाते, क्योंकि मनुष्य अपने परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई ना मांगकर अपनी बुद्धि चलाने की पूरी कोशिश करता है, और कोई कोई तो नए नए तौर तरीके इस्तेमाल करता है कि परीक्षा से निकल जाए या परीक्षा पर जय पाए। लेकिन ये नहीं सोचता कि वचन क्या कहता है। अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण और अपने सारे मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और लिखा है कि अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तुम्हारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यदि आज कोई भी ऐसा है तो बस अपने आप को दीन और शून्य और नम्र करो, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दो और प्रार्थना करते हुए ये कहो कि हे यहोवा, मैं जैसा भी हूं मुझे ग्रहण कर और मुझे याद कर। आई एम ए बिगेस्ट फेलियर, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा। और इसके अलावा बस इतना कहूँगा कि हर एक परीक्षा में, चाहे वो शरीर की या प्राण की या आत्मा की हो, सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई और आत्मा के 9 फल जरूर मांगे, जिससे एक मनुष्य किसी भी परीक्षा को पार करके जीवन के मुकुट को पा जाएगा। और अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 से लेकर 27वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब ही दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही लेकर जाता है। वैसे ही तुम भी दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मुरझाने वाला मुकुट का मतलब है कि दुनियावी मेडल, दुनियावी अवार्ड या दुनियावी पुरस्कार कह सकते हैं, जो एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और मुरझा जाएगा, और जिसकी कोई कीमत नहीं होगी, जो एक घास फूस के समान है, जो आज हरी भरी है और कल उसके सूखने के बाद आग में झोंकी जाएगी। इसीलिए हमें उस मुकुट को प्रभु यीशु मसीह के हाथों से पाना है, जो कभी मुरझाने का नहीं, जो सदाकाल एक सा है। और अगला मुकुट जानेंगे, जैसा कि लिखा है फिलिपियों 4 अध्याय 1 आयत में, इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। और लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19वीं आयत में, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? मतलब पहला जानेंगे आशा। हमारी सिर्फ एक ही आशा है जो प्रभु यीशु पर हमेशा होगी। जैसा कि लिखा है तुम्हारी आशा फिर कभी ना टूटेगी, जो कभी नहीं टूट सकती। और हमें मसीह में सदा आनंदित रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी प्रकार का कोई भी सताव हो, चाहे अपने ही घर का या परिवार का या फिर बाहर वालों का। और यदि अपनी बड़ाई ना करके अपने आप को हर बात में अगर हम छोटा करेंगे तो बड़े किए जाएंगे, वो बड़ाई का मुकुट। जैसे कि लिखा है मत्ती 5वां अध्याय 11वीं आयत से लेकर 12वीं आयत में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की झूठी और बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। वो बड़ा प्रतिफल यही है, एक आशा और आनंद और बड़ाई का मुकुट। ध्यान रखना। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। अब हम अगला मुकुट जानेंगे, जैसा कि लिखा है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 से लेकर 8वीं आयत में, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब वचन कहता है हमारे विश्वास को कभी भी हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटने देना है, चाहे कोई भी आपके विरुद्ध हो, चाहे परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो, बस स्थिर रहना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। और विश्वास की परीक्षा में स्थिर रहने और जयवंत होने के सिवाय कुछ भी नहीं है हमारे पास।
और ना ही हम वापस लौट सकते। हमें बस स्थिर बने रहना है, जिसके द्वारा हम उस धर्म के मुकुट को पाएं। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा कि लिखा है इब्रानियों 11वां अध्याय 1 से लेकर 6 आयत में। इसके अलावा और भी है, इस पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का और निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देख सके, और उसका पता ही नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, और वो प्रतिफल है धर्म का मुकुट जो प्रभु यीशु आपको देगा। अब हम अगले मुकुट के बारे में जानेंगे, जैसा कि लिखा है पहला पतरस 5वां अध्याय 2 से लेकर 4 आयत में, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो, एक एग्जाम्पल बनो, एक अच्छा उदाहरण बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। ये महिमा का मुकुट है जो मुरझाने का नहीं। इसमें आप सभी समझ ही गए होंगे, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी भी चौकसी करनी है, कहीं हम भटक ना जाए या भरमाए ना जाए, और अपने झुंड की भी चौकसी करनी है। मतलब परमेश्वर ने हमें जो भी भेड़ें सौंपी हैं, जिन लोगों में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, हमें उनका बहुत ध्यान रखना है। हमेशा उन्हें वही चारा देना है, मतलब वही रोटी देनी है जिसमें कोई मिलावट नहीं। रोटी मतलब परमेश्वर का वचन, जिस किसी भी समय पर उन लोगों को, मतलब परमेश्वर की भीड़ों को, उनकी ज़रूरत और मदद और सहायता के लिए जैसा भी वचन उनको चाहिए वो उनको मिलने पाए, ताकि वो अपने आप को करेक्ट करे, सही करे और सही रास्ते पर चले, बुराई से बैर करे और अपने आप को जांचे परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्या हम सही हैं या गलत है, परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है, परमेश्वर किस बात से क्रोधित होता है। मतलब ये वचन, ऐसी बातें, ऐसी सहायता और मदद उनको जरूर करनी है, ताकि उनका विश्वास और उनकी आशा कभी टूटने ना पाए। जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, और इसके अलावा हमें कोई भी ऐसे काम या कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे कि कोई ठोकर खाए या हम किसी के ठोकर का कारण बने। जैसे कि लिखा है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 3 से लेकर 5 आयत में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा का पूरा कर। तब हम महिमा का मुकुट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाएंगे, और हमें बस अपने बुलाए जाने और चुन ली जाने को भली भांति सिद्ध करने का प्रयत्न करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए प्रूफ करके दिखाना है कि प्रभु, हाँ मैं तेरा विश्वास योग्य दास हूँ, हाँ मैं तेरा विश्वास योग्य दासी हूँ, मैं तेरा विश्वास योग्य बेटा हूँ। प्रभु, मुझसे बहुत बार तेरा विश्वास टूटा, पर अब आगे से मैं तेरा विश्वास ना तोड़ने पाऊँ। मेरे किसी भी शब्द के कारण, मेरे भी किसी विचार और काम के कारण तेरी आंखों में आंसू ना आए। प्रभु आप सभी के मन की आंखें खोले और हमारे जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य हों, और हमें ये सभी मुकुट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के हाथों से पाने हैं। बस दृढ़ बने रहो और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूत करो। प्रभु आप सभी को अपना ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।